दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पैन को आधार से लिंक करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2023 तक। इसके लिए नई प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कि कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए डेट 30 जून 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। दोस्तों अभी बताया गया है कि हर उस व्यक्ति को जिससे कि पैन अलॉट किया गया है एज ऑन 1 जुलाई 2017 और जो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है उसे 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना था। यदि वो लिंक नहीं करते थे तो उस केस में उनका पैन जो है वो इनऑपरेटिव बन जाना था। लेकिन अब 30 जून 2023 तक इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों यदि आप 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उस केस में आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा और उस पैन के अगेंस्ट कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा और उस रिफ़ंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको नहीं मिलेगा जो कि पैन इनऑपरेटिव हो गया है। और TDS और TCS जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कटता है वो भी हाई रेट से काटा जाएगा। दोस्तों आप दोबारा से पैन को ऑपरेटिव कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर और इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी होती है। दोस्तों जिन व्यक्तियों को पैन को आधार से लिंक नहीं करना है वो स्पेसिफाइड स्टेट में दी हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं या फिर व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीज़न नहीं है या उसकी एज जो है 80 ईयर्स और मोर है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसे पैन को आधार से लिंक नहीं करना है। दोस्तों अभी तक 51 करोड़ ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने कि अपने पैन को आधार से ऑलरेडी लिंक कर दिया है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स के रूल भी अमेंड कर दिए गए हैं, यानी कि यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उस केस में पैन किस प्रकार इनऑपरेटिव होगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2023 से नए रूल जो है सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, यानी कि रूल 114AA जो है उससे सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय इनकम टैक्स 4th अमेंडमेंट रूल 2023, यानी कि जिन व्यक्तियों को पैन नंबर अलॉट किया गया है एज ऑन 1 जुलाई 2017 उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना था और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं 31 मार्च 2022 तक तो उस केस में उनका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो इनऑपरेटिव बन जाएगा और यदि इसे ऑपरेटिव बनाना है तो उस केस में उन्हें लेट फी जो है वो पे करनी होगी। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक किया गया है 31 मार्च 2022 के बाद लेट फीस को पे करने के बाद तो उस केस में उसका जो पैन है वो ऑपरेटिव किया जाएगा, लेकिन इसके लिए 30 डेज़ का टाइम होगा जब आप अपना आधार नंबर जो है वो लिंक कर देंगे। दोस्तों यदि व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो उस केस में से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे उस डेट से जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाएगी और जिस दिन तक कि उसका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिफ़ंड है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रिफ़ंड पे नहीं दिया जाएगा उस पीरियड से जो कि यहाँ पे डेट स्पेसिफाई की जाएगी उस डेट तक जबकि उसका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TDS होगा वो भी हायर रेट से काटा जाएगा और इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत जो TCS है वो भी हायर रेट से काटा जाएगा। तो दोस्तों इस केस में कैसे पता चलेगा कि इस केस में जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो गया है या फिर डायरेक्टर को हायर रेट से TDS या फिर TCS काटना है। तो इसके लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, प्रोसीजर स्पेसिफाई किया जाएगा जिससे कि ये पता चलेगा कि पैन नंबर का जो है ऑपरेशनल स्टेटस वो क्या है। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।